आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोर्ट में बहुत बड़ा हार हो गया है। कोर्ट के अंदर बहुत बुरी तरीके से हार गए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। कितने जद्दोजहद किए जाते हैं कि राहुल गांधी को किसी तरीके से कोर्ट कचहरी के पचड़े में फंसा लिया जाए। कोशिश भी की गई थी, कई बार कामयाबी तक मिली, लेकिन कामयाबी मिलते मिलते फिर हार का सामना देखने सुनने को मिला। आपको याद होगा दोस्तों, गुजरात के लोअर कोर्ट में राहुल गांधी के एक बयान पर उनकी सांसदी तक रद्द कर दी गई थी, लेकिन फिर राहुल गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए और सुप्रीम कोर्ट में उनको बड़ी राहत मिली थी और उनकी सांसदी भी बहाल की गई थी और जो जो चीजें उनसे छीनी गई थी वो सब कुछ उनको वापस दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से राहुल गांधी पर कई मुकदमे किए गए, कई सारे आरोप लगाए गए, लेकिन वो आरोप, वो मामला कोर्ट में पूरी तरीके से टिक भी नहीं पाया। कोर्ट ने राहुल गांधी से जुड़ी हुई याचिका को सीधे खारिज कर दिया और खारिज करते हुए क्या कुछ कहा है ये आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। भाजपा के लोग भी कम नहीं है दोस्तों। मोदी जी को महान दिखाने के लिए भाजपा से सवाल ना पूछे, बीजेपी सरकार से कोई सवाल ना कर ले और जिस तरीके से राहुल गांधी उनसे सवाल करते रहते हैं, भाजपा के झूठ को लाकर एक्सपोज करते रहते हैं, मोदी जी से, स्पेशली मोदी जी से जो सवाल किया जाता है उन सवालों का जवाब मोदी जी आज तक दे नहीं पाए हैं। तो क्या कोशिश रहती है कि राहुल गांधी की सांसदी चली जाए, राहुल गांधी नेता नहीं रहे, राहुल गांधी को किसी भी तरीके से जेल हो जाए, राहुल गांधी को किसी भी तरीके से जो है उनकी सारी चीजें छीन ली जाए, वो मजबूती से जो आवाज उठा रहे हैं वो इस देश को मजबूती वाला आवाज ना मिले। इसके लिए हमेशा कोई ना कोई हथकंडा अपनाया जाता है और वही हथकंडा अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरी तरीके से धराशायी हो गई। आज एक बड़ी जीत हुई है दोस्तों। आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनके भारतीय राज्य यानी कि इंडियन स्टेट वाले बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को ही खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25,000 का जुर्माना भी ठोक दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि इसे प्रचार पाने के मकसद से दाखिल की गई मामूली याचिका कोर्ट के जरिए करार दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की कार्रवाई या नीतियों का आलोचना करना भी बेहद जरूरी होता है। ये सब कुछ कोर्ट में जज साहब के जरिए कहा गया है कि सरकार की कार्रवाई और नीतियों पर आलोचना करना भी जरूरी होता है। एक हेल्दी लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें होना बेहद जरूरी है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई एक राजनीतिक दल के साथ साथ भारतीय राज्य से भी है। राहुल गांधी ने इस साल जनवरी में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अपने भाषण में इस तरीके की टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की कोशिश की और भारतीय राज्य के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। संभल की रहने वाली याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता का दावा था कि राहुल गांधी के बयान से देश की संप्रभुता और अखंडता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए उनके खिलाफ देशद्रोह या संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को पूरी तरीके से अपर्याप्त ही नहीं माना। सोचिए, देशद्रोह जैसे धाराएं जो है राहुल गांधी पर लगाने की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश की छवि को धक्का लगा है, ये सारी चीजें कोर्ट में लेकर पहुंची हैं। कभी कोई पूछ सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि ट्रंप ये लगातार भारत के मसलों में क्यों अपनी टांग अड़ते रहते हैं, क्यों ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट लेते रहते हैं, क्यों भारत की निजी मामले में वो दखल देते हैं, क्यों भारत के साथ अमेरिका का ट्रेड डील होता है और ट्रंप ऐलान करते हैं, मोदी सरकार का कोई मंत्री सामने से आकर ऐलान नहीं कर पाता है। इन सब को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हंसाई हो रही है, जो तस्वीरें आ रही है, उसको लेकर कोई याचिका दाखिल की गई है या नहीं की गई है, पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। यानी कि सरकार से अगर आप सवाल करते हैं, सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो आपको कोई ऐसा मौका नहीं है दोस्तों जिसमें आपको देशद्रोही, देश का गद्दार, खालिस्तानी, पाकिस्तानी करार देने में लग जाते हैं।
भले ही भाजपा सरकार के जरिए हजारों गलतियां की जा रही हो, देश के लोगों का बेड़ा गर्क किया जा रहा हो, देश में महंगाई लाकर इस कदर सर पर थोप दी गई हो। आज भी खबर पड़ रही थी दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी पार्क का सीधे तौर पर 10,000 रुपए, जी हाँ 10,000 रुपए जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। ये क्या है फिर? ये सब चीजें क्या है? ये जो सरकार के जरिए किया गया दोस्तों, इस पर कोई बात करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि जिस तरीके की सरकार के जरिए कोशिश की जा रही है जनता के जेबों पर डाका डालने का, उन डाके पर तो कोई चर्चा, किसी भी तरीके की बातें हो ही नहीं रही है। बात करने, जी हाँ, इस देश में भारत सरकार से सवाल करना, सवाल पूछना कितना बड़ा गुनाह हो गया है। आपको देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क में घूमना महंगा हो गया है। अब सीधे 10,000 रुपए लगेगा। 10,000 एक पार्क में घूमने का जो टिकट है वो 10,000 कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में सैर करने की वार्षिक फीस की बढ़ोतरी जो है 383 से बढ़ाकर प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए कर दी गई है। ये सीधा सीधा लूट नहीं है तो क्या है? अब देखिए किन किन चीजों पर महंगाई की मार जो है, बोझ जो है जनता को दिया जाता है। शुरुआत तो हो ही गया है गैस के दामों की बढ़ोतरी करके। अब पेट्रोल डीजल का भी नंबर आने वाला है, और उससे पहले संजय, जी हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क में 10,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हमारे देश में हो रहा है। खैर आपको बता दूं दोस्तों कि आज जो कोर्ट में हुआ, जस्टिस विक्रम डी चौहान की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले पर राहुल गांधी से जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार की कार्रवाई या नीतियों की आलोचना की न सिर्फ अनुमति है बल्कि आवश्यकता भी है। इसीलिए आलोचना या वैचारिक मतभेद अपने आप में अपराध नहीं हो सकता है। जस्टिस चौहान ने कहा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और संसद के सदस्य हैं। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि नागरिकों और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं। ये सिद्धांत लोकतंत्र की कल्पना पर आधारित है, जहां नागरिक अपनी आवाज चुने हुए प्रतिनिधियों को बताते हुए चुने हुए जनप्रतिनिधि अलग अलग माध्यमों से अपनी चिंताओं को जता सकते हैं। इसके अलावा ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यक्तिगत अधिकार जो है उन्हें मिला हुआ है। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने पहले संबल चंदौसी स्थित सांसद विधायक कोर्ट में फिर से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन दोनों ही अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। सोचिए कितना जद्दोजहद करता है मोदी जी को महान बनाने के लिए, उनकी नज़रों में आने के लिए कि भैया मोदी जी को किसी भी तरीके से महान बना दिया जाए, उनके काम काज को एकदम सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाए। लेकिन हर बार मोदी जी की जीत हासिल करने के चक्कर में इन लोगों की ऐसी फजीहत होती है, ऐसी हार होती है कि मोदी जी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया मेरी हार क्यों करवाने के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। कोशिश तो थी कि मोदी जी को बड़ा नाम एकदम कर दिया जाए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, औंधे मुंह सब आकर गिर पड़े हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ न सिर्फ ये याचिका बल्कि इससे पहले भी उनके खिलाफ कई याचिकाओं को अदालत में लगाया गया है, लेकिन अदालत ने कई याचिका को खारिज कर दिया है, जिनमें उनकी नागरिकता का भी मुद्दा बनाया गया है। राहुल गांधी की आरएसएस और बीजेपी पर टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल से कहा है कि दोनों निचली अदालतों ने कानून को सही संदर्भ में नहीं समझा। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि राहुल गांधी के बयान से एक अपराध का खुलासा हुआ और इस प्रकार दोनों अदालतों ने आदेश पारित करने से कानून की गलती की है। जिनकी दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की आपत्ति भारतीय राज्य से लड़ने जैसे शब्दों पर है, और हाईकोर्ट ने कहा कि इसे अभिव्यक्ति से पहले भी दो शब्द हैं। जी हाँ, हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस अभिव्यक्ति से पहले भी दो शब्द हैं जो स्वतंत्र संगठन और एक राजनीतिक दल भी है। ध्यान रहे, राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से तो है ही, भारत सरकार से भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालतों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। संविधान और उनके आदर्शों का हनन न हो, ये तय करना अदालतों का परम कर्तव्य है। अदालतों की कोशिश हमेशा मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना होना चाहिए, जिनमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है।
ये एक उदार है। संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिकों के सबसे प्रिय अधिकारों में से एक है। अदालतों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी को नियंत्रित या दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वास्तव में अदालतों को संविधान और संवैधानिक मूल्य, जिनमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है, उसको कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हाईकोर्ट के जस्टिस चौहान ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों के संदर्भ में स्वाभाविक रूप से संघर्ष शब्द का अर्थ किसी विरोधी या व्यक्ति की नीति या विचारधारा के विरुद्ध जोरदार समर्थन से हो सकता है, जिसमें शारीरिक संघर्ष भी शामिल नहीं है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा किसी विशेष नीति या विचारधारा के विरुद्ध लड़ने की प्रतिबद्धता जताने और किसी व्यक्ति द्वारा विद्रोह भड़काने में अंतर हो सकता है। ये सर्वमान्य तथ्य है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी का भाषण एक कार्यक्रम इंटरव्यू में दिया गया था और इसलिए सामान्य परिस्थितियों में जब तक अन्यथा सिद्ध ना हो, ये चर्चा के दायरे में नहीं आएंगे। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दायरा व्यापक है और बिना किसी ठोस आधार के किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की मांग न्यायपालिका में समय बर्बादी का काम होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह के भीतर 25,000 का जुर्माना राशि भरने का निर्देश भी दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले में राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत जो दी है और बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अदालत ने साफ कह दिया है कि जनहित याचिकाकर्ताओं या आपराधिक शिकायतों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध या व्यक्तिगत प्रचार के लिए किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है, जो अक्सर देखने सुनने को मिलता है दोस्तों, कि कैसे व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल करके मामले को कोर्ट तक घसीट लिया जाता है। कोर्ट में और भी बहुत सारे मामले हैं, उन मामलों को सुलझाने दीजिए महाशय। ऐसे मामले को सुलझाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी और मोदी जी की ही हार हो रही है। आप देखिए कि अपनी हार करवाकर साथ में मोदी जी का भी नाम लेकर उनकी भी हार करवा चुके हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।